नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। मदन मंदिर पुलिया से सनी स्वीट की ओर बन रहे नाले का सीधा एक तरफ न बनना और पाइप के नीचे मटेरियल भी सही न होना पंजाबी बाग निवासी नीलम, बलदेव कुंडीर और सुरेंद्र कुमार गोयल ने समस्या बताई और ईंटें भी पीली पेटी लग रही बताया। और पार्षद श्याम सुंदर अरोड़ा ने आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता को फोन किया कि इस नाले के कारण सड़क बहुत ही छोटी हो जाएगी, पाइप गलत पड़ रहे हैं और आप यहां आए और जनता की आवाज उठाएं। जब हम यहां पहुंचे तो जनता ने और श्याम सुंदर ने अपने विचार रखे और समस्या बताई और पार्षद श्याम सुंदर ने नगर परिषद जेई से बात की और जेई ने अभी काम बंद करवा दिया है। अब उच्च अधिकारियों से बात पार्षद श्याम सुंदर करेंगे। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आजाद टीवी न्यूज 24 खबर से पहले पहुंचना, इसकी पहचान। और आज हम पहुंचे हैं जी पुलिया के पास, मदन मंदिर से पहले सनी स्वीट की ओर जो नाला बन रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर नाले का काम कई सालों की मांग के बाद शुरू हुआ और जब काम शुरू हुआ फिर उसके बाद बंद हो गया। अब दोबारा काम शुरू किया गया और काम शुरू होने के बाद लोगों में एक चर्चा चली कि ये सड़क बहुत छोटी हो रही है। उसके बाद उन्होंने पार्षद वार्ड नंबर 18 श्याम सुंदर से कांटेक्ट किया और श्याम सुंदर जी ने हमें फिर फ़ोन किया, भाई यहाँ पे आके आप यहाँ की कवरिंग कीजिए, देखिए क्या मामला। फिर हमारी श्याम सुंदर जी से बात हुई। अब आपको इस एरिया का हाल हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये ठेकेदार जो ये काम कर रहा है उसने आखिर काम जब शुरू किया तो सबसे पहले उसको यहाँ की सड़क की पमैश करनी चाहिए थी, भी क्या है, कितनी सड़क है, कितना एरिया रहेगा। पर यहाँ पाइप उल्टे सीधे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये बिजली का खंभा बीच में ही छोड़ दिया गया। और नतीजा ये देखिए, ये यहाँ से पाइप, ये टेलीफोन का खंभा ये भी बीच में ही रह गया। और ये देखिए शटर पीछे और पाइप आगे। प्रॉपर यहाँ पे मतलब ये है कि आखिर जब ये नाला बन ही रहा है तो प्रशासन और वार्ड पार्षद और यहाँ पर जो भी कर्मचारियों की जिम्मेवारी है वो मौके पे क्यों नहीं आ रहे। अब इसको लेके चर्चा को मतलब लोगों में बहुत चर्चा है कि आखिर जब काम हो ही रहा है तो एक बार तसल्ली से हो जाए। और भाई अनिल विज ने भी आदेश कर रखे हैं कि जिस एरिया में भी काम होता है वहाँ के पार्षद, शक्ति प्रमुख और मंडल प्रधान उस एरिया का ध्यान रखें। पर यहाँ समस्या और ही खड़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि काम तो हो रहा है पर डुलमुल तरीके से और प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। और अब प्रशासन से भी यहाँ मांग की जा रही है कि वो अधिकारी यहाँ मौके पे आएँ और आके सर्वे करें। नाम नीलम है, मैं पंजाबी बाग हाउस नंबर 24 से बात कर रही हूँ। जब हमारे यहाँ सीवरेज की पाइप डली तो हमने बहुत फोर्स किया उनको कि इसके नीचे मटेरियल डाला जाए, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने ऐसे ही पाइप डाल दी और ऊपर से मिट्टी डाल दी। और उन्होंने पानी की भी पाइपें हमारी ठीक ढंग से तैयार नहीं की। फिर हमने खुद इस पे काम करके अपनी पानी की पाइपें डलवाई हैं और हमने खुद अपना पैसा लगाया है। उसके खर्चा भी आपका हुआ जी? हाँ जी, हमारा खर्चा भी खुद ने हमने किया है। कितना खर्चा हुआ जी उस पे? 2700 रुपये, 3000 के समथिंग हमारा खर्चा हुआ है जी इसके ऊपर। जी जी। और उनके कहने के बावजूद भी उनके प्लम्बर को भी बोला
तो आगे से ठेकेदार कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये आप खुद करवाओ, ये आपके घर का पानी है। और क्या पानी कहीं गलियों से आता है? पानी तो घर का ही होता है ना। जी जी। तो ये ठेकेदार ने जब आपने ये कहा तो आपने यहाँ पार्षद या किसी से बात नहीं करी जिसके नहीं, लिए? हमने किसी से बात नहीं की। जब उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी तो नहीं, आगे- ठेकेदार तो था, पार्षद यहाँ कोई नहीं आया मौके पे चेक कोई करने? नहीं था यहाँ, सिर्फ लेबर के बंदे काम कर रहे थे उस टाइम पे, कोई नहीं था, सिर्फ ठेकेदार था। उसको हमने बोला और नुकसान इतना करके गए, दो तो हमारे शटर तोड़ दिए उन्होंने। आप शटर के 900 रुपए मांग रहे हैं एक शटर ठीक करने वाला। जी जी। तो बताओ ये खर्चा कौन देगा? सरकार देगी ये? और मैंने बोला भी कि यहाँ के एमसी को बुलाया जाए कि यहाँ गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो बोलते हैं कि ठेका हमारे पास है कि आप ठेकेदार से बात करो। तब ठेकेदार भी यहाँ से बात करके और चुपके से निकल के बन गया अपने। मतलब आपको कोई जवाब नहीं दे के गया? मतलब कोई ये रिप्लाई नहीं उन्होंने हमें किया, कहते ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो ऐसा ही होता और रहता है। ठेकेदार का क्या नाम था ये जो नहीं, आया? मेरे को नहीं उसका पता नहीं ठेकेदार का नाम था, लेकिन बाई फेस मैं उसको जानती हूँ कि वो कौन था। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम बलदेव राज है, हाउस नंबर 133, पंजाबी बाग, करधान रोड, अम्बाला कैंट का रहने वाला हूँ। बलदेव जी, ये बताइए कि ये आपके यहाँ जो ये नाला बन रहा है इस टाइम, और क्या ये इतनी जो लोगों बता रहे हैं जी यहाँ पे मतलब ये सड़क छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ मटेरियल नहीं अच्छा पड़ रहा और नीचे बेस नहीं बन रहा, कैसा ऐसा है, क्या क्या है जी यहाँ पे, ये बताएंगे? ऐसा जी, पाइप के नीचे बेस तो बिछाया नहीं गया है, पाइप अच्छा। वैसे रख दी, उसके मतलब एक स्टार्टिंग कॉर्नर से एक लास्ट कॉर्नर पे में बजरी डाल करके उसको लेवल कर दिया, बाकी पूरा बेस नहीं बनाया है नीचे, मतलब सिमटेड नीचे कुछ नहीं ना बनाया? सीमेंटेड कुछ नहीं। और वैसे ये किस तरीके से बनना चाहिए ये प्रॉपर जो है? ये मतलब सही बेस बने ताकि पाइप फिर नीचे ना बैठे। जी जी। और ये बताइए कि आप जो ये काम हो रहा है और आप लोगों की आंखों के सामने हो रहा है, तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, आप लोगों ने किसी से करी इसके लिए बातचीत? अभी बस जी आप आए हैं तो आप ही को बता रहे हैं। नहीं, वार्ड नंबर 17 के पार्षद यहाँ आए और यहाँ पार्षद कुछ को तो नजर ही नहीं आया जी कभी। अच्छा, वो नज़र ही नहीं आए। ठीक है जी, धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार गोयल, हाँ जी, पंजाबी बाग। समस्या बताएं सर, क्या है? समस्या यह है कि ये नाला खुद रहा है, हाँ जी इसकी लेबलिंग ठीक नहीं है, जी पानी नहीं निकल रहा। दूसरा ये है कि ढक्कन नहीं लगा, और ढक्कन के आगे 1.5 फुट ये खाली पड़ा सारा, जी जी। ये सब खाली पड़ा है। इनको कई बार कह चुके हैं कि इसमें ना जंगला लगा के लोहे का और हाँ उसको जी। लेंटर डालो और फिर ऊपर लगाओ। जी जी। तो ये ठेकेदार से बात हुई थी आपकी? किससे बात हुई तो थी? ये काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनसे, लेबर से? ठेकेदार यहाँ मौके पे? नहीं ना ठेकेदार ना यही तो 2 मिनट के लिए आएगा चला जाएगा, तो पब्लिक से बात ही नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो एमसी या वो कोई आए हैं जी? कोई मौके पे कोई नहीं? मैं तो किसी को देखा नहीं चाहिए। और कल को ये खड्डा खुला, अगर कल को कोई गिरा तो फिर दिक्कत गिरा, है? हाँ, गिरा। मतलब इन्होंने ढक्कन, आपने बोला था इनको भी हाँ, ढक्कन लगा? 3-4 बार कह चुके जी। अच्छा जी। हाँ, ये भी ढक्कन लगाओ इसके ऊपर और लेंटर डाल के फिर इसको फिट करो। पर वो सुनवाई नहीं। नहीं सुनवाई, धन्यवाद जी। ये खाली पड़ा है, देख लो आपने, नहीं, डर लगता है बल्कि तो बच्चा गिर जाए कुछ। ठीक है। कार वाला गिरा है, वहाँ गिरा है कार वाला। कार वाला गिरा कहाँ हाँ, पे? वहाँ पे वो हड्डी के अच्छा अच्छा, कार अंदर फंस गई थी? 10-12 आदमी लगे उसको निकालो फिर। जनता को समस्या पर प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार के लोग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगर कल को कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन? श्याम जी, ये बताइए आप कि ये जो सनी स्वीट वाला नाला बन रहा, इसमें लोगों का कहना है कि कुछ लेबर की भी प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सड़क जो है काफ़ी छोटी होने का बता रहे हैं। ये क्या मामला है जी सारा? कल शाम को मेरे को कुछ लोगों के फ़ोन आए कि हमारी जो सड़क है इसके ऊपर नाले का निर्माण कार्य हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मैंने ये आदरणीय मंत्री जी को बोलकर इसका फंड मंजूर कराया था, तो क्या दिक्कत आ रही है? वो कह रहे जी नाला जो दीवार के साथ बनना था वो नाला सड़क के बीचों बीच बनाने जा रहे हैं। तो मैंने आकर देखा वाकई में गलत हो रहा था काम। मैंने रात को ही लेबर को बोलकर और जेई को बोलकर, ईओ से भी मेरी बात हुई रात को फ़ोन पे, काम बंद करवाया। लेबर को मैं बोल गया था, मैं कहा सवेरे यहाँ काम नहीं लगाना जब तक आप काम सही नहीं करोगे। तो सुबह काम इन्होंने नहीं लगाया, तो जेई साहब मौके पे आए हैं सुबह, राजगोपाल जी, ईओ साहब जोगिंदर नरवाल जी से बात हो गई थी। काम तो हो गया बंद जी अब ये जो पाइप है जी। इसको निकाल कर दोबारा जहाँ इन्होंने जाना है, क्योंकि किसी भी दुकानदार ने
सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी दुकानदार ने इनको ये नहीं कहा कि हमारा रैंप ना तोड़ा जाए। जी जबकि अगर नाला पाइप सीध में रहेंगे तो पानी प्रॉपर चलेगा, अगर पाइप टेढ़े जाएंगे तो पानी प्रॉपर नहीं चल पाएगा नाले के अंदर। और मटेरियल की भी कंप्लेंट आई है, मटेरियल मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये लाल बेट्टी माला ये ईंट का यूज करा जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। तो आप ये बताइए मुझे कि जब ये मटेरियल जो नाला है वो बनाने के लिए यहाँ पे मतलब पार्षद और ये वार्ड नंबर 17 जी 17 का पार्षद और सबसे बड़ी बात है जो नगर परिषद के अधिकारी और प्रशासन, जब ये मटेरियल या सामान बन रहा तो यहाँ क्यों नहीं वो हाजिर, क्यों नहीं चेक करते इस चीज़ को? ऐसा है, हमने जब समय कमेटी के चुनाव नहीं हुए थे, जी कमेटी के चुनाव से पहले ये नाला आदरणीय मंत्री जी ने फंड मंजूर करा था इसका 17,84,85,000 रुपये का। जी चलो उद्घाटन करा नहीं करा, लेकिन फिर भी हर कार्यकर्ता जो हमारा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि मटेरियल भी चेक किया जाए और समय समय पर इसकी निकासी भी देखी जाए कि इसका लेवल भी ठीक हो रहा है या ये कहीं किसी उसमें गलत रास्ते पर नहीं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है। हमारा हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। तो मेरे को लोगों ने बताया, हाँ जी, मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरे को लोगों ने बताया है तो मुझे आना पड़ा। जी और ये मैंने आकर देखा जो गलत काम हो रहा था, उसके लिए मैंने उनको ठेकेदार को बुलाकर और अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को बुलाकर इससे आगाह करा दिया ताकि ये आगे जितना बन गया आगे तो कम से कम ठीक बने ना जी। मैं तो जो गलत बना है पाइप, मैंने इनको बोल दिया कि पाइप हटा के दोबारा दीवार के साथ लेके जाए। नहीं ऐसा है, हमारी जो सड़क है ये 16 फुट की रोड है। जी अगर ये नाला ही 3 फुट आगे आ गया, जी 4 फुट आगे आ गया तो सड़क कितनी रह जाएगी? 10 फुट 12 फुट रोज जाम लगेंगे यहाँ। और इसके ऊपर भारी वाहन भी चलते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं, ईंट रेत बजरी की, तो रोज इनके ढक्कन टूटे पड़े होंगे, लोग परेशान होंगे, कोई ना कोई बीच में फंसा रहेगा। तो इसलिए नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जब ये नाला शुरू हुआ तो नेचुरल है प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए फाइल बनी होगी पहले, भाई ये कितने फुट का सड़क है, कितने फुट इसमें क्या मटेरियल डलना, और सबसे बड़ी बात है जो पाइप भी डल रहे हैं उसके नीचे कोई स्लैब या कोई गटका गुटका वो भी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं भी नहीं डल रहा, उसका क्या है जी? वो लोगों की कंप्लेंट है, मैं इसको चेक करा दूँगा। आप इसकी फाइल जो है वो फाइल ही क्यों नहीं आप मंगवा के सारा चेक करवाइए? ये मंगा लेंगे, मैं संबंधित अधिकारियों को मिलूंगा, अभी जा रहा हूँ मैं कमेटी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस जई से ये भी आप पता करें कि सड़क जितनी चौड़ी है, आखिर उसने वो फाइल में उसमें ये क्यों नहीं इसको क्लियर कराया? ये अब दिक्कत आ रही, पहले पाइप डल रहे हैं दोबारा निकलेंगे, आखिर प्रशासन और सबसे बड़े सरकार के पैसे का तो इसमें वो नुकसान है ही है ना जी। और जनता को भुगतान अलग भुगतना पड़ रहा है कि इतनी उसको फिर परेशानी रह रही है, भाई दोबारा पाइप निकलेंगे फिर जुड़ेंगे। चलो ये थोड़ा ये काम है, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाला काम नहीं है। परेशानी तो बरसातों में थी जिस वजह से पहले ये काम रोका था, अब तो मौसम साफ है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको बोल दिया है आज काम बंद है, कल वो JCB मशीन लेकर आएंगे और 4-5 पाइप जो सड़क के बीच में डल गए उनको हटाकर दोबारा सड़क के साथ। और शाम जी ये बताइए कि जो ये बिजली के खंभे हैं इन्होंने नाले के बीच में ही वो रख के उसी से काम कर दिया, उसका क्या सिस्टम? एक प्रक्रिया है उसकी जी। नगर परिषद ने बिजली बोर्ड को लेटर लिख दिया है कि हमारे को एस्टिमेट बना कर दें इनका पोल जो शिफ्ट होने हैं, तो जल्द ही बिजली बोर्ड से एस्टिमेट आ जाएगा बन के, पैसे जमा हो जाएंगे। तो जैसे ही पैसे कमेटी जमा कराती है नगर परिषद उसमें बिजली बोर्ड में, उसके बाद पोल शिफ्टिंग हो जाएंगे। पोल की कोई बात नहीं, अगर पोल के वहाँ मेन होल बन रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल काम तो चलेगा, लेकिन पोल हट जाएंगे जैसे ही उनका फंड जमा होगा बिजली बोर्ड का, पोल शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ये बताइए, विज साहब ने अभी कुछ देर पहले आदेश किए थे कि कोई भी विकास कार्य जो होता है उसके लिए अपना जो वहाँ के कार्यकर्ता या जो मौजूद मतलब वार्ड प्रधान हैं, बूथ प्रधान हैं या शक्ति प्रमुख हैं, वो उसको जाके मौके पे देखें ताकि कि काम जो है वो सारा सही सुचारू तरीके से हो सके। पर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा जो हालात बन रहे हैं, तो मतलब इसका जिम्मेवार कौन है जी? देखो हर समय तो मैं भी यहाँ मौजूद नहीं हूँ, कोई देख भी रहे हो शायद, मुझे नहीं पता इस चीज़ से। नहीं, अगर देख रहे होते तो फिर ये हालात के होते जी। चलो जी, मेरे को तो किसी ने कंप्लेंट करी, मैं चेक करने आया तो मैंने वो कंप्लेंट सही पाई, तो उसके लिए मैंने इसको मना कर दिया, क्योंकि हम विज साहब के साथी हैं, गलत काम नहीं होने देंगे। तो प्रशासन से आज आप ईओ से या जेई से इसके बारे में सारी बात खुल के भाई इसकी पैमाइश की जाए, सड़क की, ये कितनी सड़क रह जाएगी प्रॉपर बताया जाए जो कागजों में है। मेरी कल रात को ही बात हो गई थी ईओ से भी और संबंधित जेई से भी, एमई से भी बात हो गई थी, तो उन्होंने मेरे बात को मानते हुए काम बंद करवा दिया सवेरे। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी।
IRTV न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।